नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। विधायक प्रदीप यादव ने संथाल परगना में बढ़े हुए मानदेय की मांग की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने संथाल परगना में मांझी हड़ाम ग्राम प्रधानों और परगनेतों के लिए दोगुने किए गए मानदेय का लाभ न मिलने का मुद्दा उठाया। विधायक ने सरकार से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की। आप सबको बता दो कि हेमंत सरकार ने हाल ही में इन पारंपरिक पदाधिकारियों के मानदेय को दोगुना करने का निर्णय लिया था, लेकिन संथाल परगना क्षेत्र के मांझी हड़ाम और ग्राम प्रधानों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। इस पर प्रदीप यादव ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संथाल परगना से खुद मुख्यमंत्री, 4 मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं, फिर भी मांझी हड़ाम और ग्राम प्रधानों तक बढ़े हुए मानदेय का लाभ नहीं पहुंचा है। यह एक चिंताजनक स्थिति है और सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं विधायक ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर संथाल परगना के पारंपरिक पदाधिकारी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि बिना किसी देरी के सभी मांझी हड़ाम और ग्राम प्रधानों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिया जाए ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके। दुमका में महिला की गैंग रेप के बाद हत्या मामले में बाबूलाल ने सरकार को घेरा। दुमका जिले के काठीकोण थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला की गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना की निंदा करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाए हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह हेमंत सरकार में राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। मरांडी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि दुमका में घटित इस दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था में खामियां हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार बजट पर वाहवाही लूट रही थी तब काठीकोण में एक विवाहिता महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप 4 बच्चों के सिर से उनकी मां का साया उठ गया। मरांडी ने सवाल किया कि महिलाएं कब तक ऐसी बर्बरता का शिकार होती रहेंगी। उन्होंने मैया योजना के तहत सरकार पर अपनी महिला विरोधी चेहरे को छिपाने का आरोप लगाया और दुमका पुलिस से दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप सबको बता दो कि यह घटना रविवार दोपहर की है, जब महिला स्नान करने नदी गई थी और उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। जब रात होने लगी और मां का कोई पता नहीं चला तो उसकी बेटी ने नदी में मां की खोजबीन की। वहां पास में धोए गए कपड़े मिलने के बाद बेटी वापस घर लौट गई। पिता के घर लौटने पर बच्चों ने सारी घटना बताई, जिससे महिला के पति ने ग्रामीणों को स्थिति बताई। ग्रामीणों ने रात भर नदी और आसपास के गाँव में खोजबीन की, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चला। वहीं सोमवार को परिजन और ग्रामीण फिर से खोजबीन में जुट गए और इसी दौरान काठीकोण थाना क्षेत्र के नदी के किनारे झाड़ियों के बीच अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि रात में खोजबीन के दौरान उन्हें घटनास्थल से दूर पहाड़ी के समीप मैदान में चावल का एक पतीला मिला था, जिसे ग्राम प्रधान के घर रख दिया। आशंका है कि हत्यारे ने वहां हड़िया भी पिया था। काठीकोण पुलिस ने फोरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली। फोरेंसिक टीम में शामिल एसआई रविशंकर, एसआई सीताराम विश्वकर्मा और गोपी कांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत ने घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच पड़ताल की। इस दौरान कुछ रुपये व अन्य सामग्री भी बरामद की है। ग्रामीणों ने महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने व हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों को दी खुशखबरी, सालाना मिलेगा 10 लाख रुपये। झारखंड बजट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान राज्य के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हेमंत सोरेन सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा अध्ययन सामग्री और दैनिक उपभोग के लिए 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को ही मिलेगा। आप सबको बता दूं कि सोमवार को सदन में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आप सबको बता दूं कि वाल्मीकि योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी होगा।
डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। इसके अलावा डिग्री या उसके ऊपर स्तर के पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय से कक्षा 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है। वहीं अनाथ विद्यार्थियों में इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका माता पिता की मृत्यु उनके 18 साल आयु होने से पहले ही हो चुकी है। झारखंड के बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रामेश्वर उरांव ने कहा। कांग्रेस के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड के बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट बेहतर है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य गठन को मंजूरी दिलाई थी, इसके लिए वर्षों से संघर्ष होता रहा है। वहीं बजट की विशेषताओं के बारे में बताया और कहा कि झारखंड के विकास में निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पीपीपी और सीएसआर के लिए सील बनेगा। उन्होंने कहा सीएसआर के पैसे को रेवेन्यू कलेक्शन में गिनती करना चाहिए। वहीं राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध के बारे में बताया और कहा कि कोई भी सरकार बजट के जरिए राजनीतिक साधती है। मैया सम्मान योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आएगी। साहिबगंज में शमशान में अधिक शुल्क लेने पर डोम राजा पर होगी कार्रवाई, नगर प्रशासक ने कहा। शमशान घाट पर शव के दाह संस्कार के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर डोम राजा के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह बातें साहिबगंज नगर परिषद के प्रशासक अभिषेक सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की वसूली करना अपराध है, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शमशान घाट पर नियमों की सूचना और लोगों की जागरूकता के लिए एक बोर्ड लगाया जाएगा। बोर्ड पर संबंधित अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी रहेगा ताकि दाह संस्कार कराने आए लोगों से ज्यादा राशि की मांग करने पर उक्त बोर्ड पर लिखे संपर्क नंबर पर फोन कर इसकी सूचना दे सके। झारखंड आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका, कई विषयों के लिए होगी नियुक्ति। देवघर में संचालित झारखंड आवासीय विद्यालय के 22 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को स्कूल में शिक्षकों के चयन को लेकर डीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने डीओ, डीएसई और संबंधित समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे सभी आवेदन की स्क्रूटनी का काम निर्धारित मानक के तहत समय पर पूरा करें ताकि नियुक्ति से संबंधित आगे की कार्रवाई समय पर पूरी हो सके। वहीं डीसी विशाल सागर ने कहा कि सभी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक में भाषा यानी कि हिंदी और इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र विषयों में कुल 22 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 10 पद और कक्षा 9 से 12वीं तक में कुल 12 पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 23 आवेदन और कक्षा 9 से 12वीं तक कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आपके पास झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होने के साथ बीएड होना अनिवार्य है। इसके अलावा सीटेट या जेटेट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में आवेदन करने वाले शिक्षकों के पास बीपीएड की डिग्री अनिवार्य है। शिक्षकों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। हालांकि इससे पहले जिला स्तर पर एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। बाबूलाल ने कांग्रेस, आरजेडी सहित सीएम पर कसा तंज, कहा कि कांग्रेस ने कभी झारखंड वासियों की नहीं सुनी आवाज। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन बजट पर हुई चर्चा में बाबूलाल मरांडी ने बजट के विपक्ष में बोलते हुए कांग्रेस, राजद सहित सीएम को निशाने पर रखा। कहा कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एक बार भी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झारखंड वासियों की आवाज कभी नहीं सुनी। वहीं राजद पर तंज कसते हुए कहा कि उनके नेता बोलते थे कि मेरी लाश पर ही झारखंड बनेगा। वित्त मंत्री ने जिस पीयूष मिश्रा की कविता पढ़ी उस पर मैंने पाया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से ली गई है। सरकार की यही सोच है। वहीं सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि किन कारणों से जेल गए सभी को पता है। गुमला के डीसी ने तेलंगाना के लेबर कमिश्नर को लिखा पत्र, मजदूरों का वेतन दिलाने का किया आग्रह। गुमला के डीसी करण सत्यार्थी ने तेलंगाना के लेबर कमिश्नर को पत्र लिखकर मजदूरों का वेतन दिलाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र के साथ मजदूरों के उस आवेदन को भी भेजा जिसमें 31 मजदूरों ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के महाप्रबंधक से वेतन की मांग की थी। पत्र के मुताबिक मजदूरों का दिसंबर से लेकर फरवरी तक का वेतन कंपनी पर बकाया है। आप सबको बता दें कि तेलंगाना के श्रीशैलम में जयप्रकाश एसोसिएट कंपनी कनाल बना रही है। गुमला जिले के कई मजदूर भी निर्माण कार्य में लगे हुए थे। इस कनाल के निर्माण के दौरान भूधसान होने से मजदूर फंस गए थे। राहत और बचाव कार्य के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। झारखंड सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए अधिकारियों की टीम तेलंगाना भेजा था।
मजदूर वापस अपने घर लौट आए हैं, लेकिन कंपनी ने उनके वेतन आदि का भुगतान नहीं किया है। इसे लेकर मजदूरों ने 26 फरवरी को एक आवेदन भी कंपनी के महाप्रबंधक को लिखा था, जिसमें दिसंबर से लेकर फरवरी महीना तक का वेतन भुगतान न होने की बात की है। फायरिंग मामले में रामगढ़ पुलिस ने अमन श्रीवास्तव को 48 घंटे के रिमांड पर लिया। पतरातू थाना क्षेत्र में पिछले साल हुई एक फायरिंग के मामले में रामगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। अदालत ने 48 घंटे की रिमांड दी है। अमन श्रीवास्तव अभी होटवार जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ पुलिस ने फायरिंग के जिस मामले में अमन श्रीवास्तव को रिमांड पर लिया है, वह घटना 10 दिसंबर 2024 को पतरातू थाना क्षेत्र में हुआ था। घटना को लेकर पुलिस ने पतरातू थाना में कांड संख्या 292/2024 दर्ज किया था। शिक्षा के विकास में मुखिया की भूमिका अहम, लातेहार के डीसी ने कहा। लातेहार के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मुखिया की भूमिका अहम है। शिक्षा का समुचित विकास के लिए समाज के हर वर्ग, खासकर स्थानीय नेतृत्व की सहभागिता आवश्यक है। उपायुक्त ने मंगलवार को झारखंड शिक्षा परियोजना लातेहार के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन मुखियाओं के शिक्षा संबंधित सभी योजनाओं को स्कूल स्तर पर लागू करने में सहयोग करने के उद्देश्य से किया गया है। कहा कि मुखिया ग्राम स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और समुदाय को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मुखियाओं से सिर्फ ग्रामीण विकास तक सीमित नहीं रखते हुए शिक्षा और अन्य सामाजिक विषयों पर भी ध्यान देने की बात कही। कार्यक्रम में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मुखिया सुनीता देवी समेत 10 मुखियाओं को उपायुक्त के द्वारा शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। नीलगायों को महुआडांड क्षेत्र में लाने की योजना रद्द करे सरकार, समिति ने कहा। केंद्रीय जन संघर्ष समिति लातेहार के तत्वावधान में मंगलवार को महुआडांड में एक जुलूस निकाली गई। इसका नेतृत्व समिति के सचिव जेरोम जेराल्ड कुजूर ने किया। कुजूर ने बताया कि वन विभाग ने पलामू और गढ़वा क्षेत्र से 1000 नीलगायों को महुआडांड के जंगलों में छोड़ने का फैसला लिया है। इसके विरोध में यह जुलूस निकाली गई है। जुलूस सरना भवन से प्रारंभ हुई और इसके बाद शास्त्री चौक और विशा चौक होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जल, जंगल और जमीन हमारा है और वन विभाग मनमानी छोड़ो आदि के नारे लगाए। अनुमंडल कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान अगस्तुस मिंज व संचालन आदिवासी कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष अजित पाल कुजूर ने किया। वक्ताओं ने कहा कि वन विभाग द्वारा बिना ग्राम सभाओं की सहमति लिए ही नीलगायों को महुआडांड में छोड़ने का निर्णय लिया गया। इससे स्थानीय समुदाय के आजीविका और पर्यावरण पर गंभीर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने नीलगायों को महुआडांड क्षेत्र में लाने की योजना तुरंत रद्द करने की मांग सरकार से की। सभा के बाद अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम प्रधान की अनुमति के बिना कोई भी ऐसा निर्णय न लिया जाए जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हो सके। बजट पर चर्चा के दौरान चला शेरों और शायरी का दौर। हेमलाल ने कहा, ये सफर आसान नहीं पर हौसला बुलंद है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन बजट पर चर्चा के दौरान शेरों और शायरी का दौर चला। हेमलाल मुर्मू बजट के समर्थन में बोलते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक और समावेशी बजट है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। उन्होंने कहा कि यह सफर आसान नहीं है, हौसले बुलंद हैं। झारखंड के इस सफर में हम आगे हैं। वहीं सीपी सिंह ने कहा कि सदन के अंदर काफी दिनों के बाद हेमलाल मुर्मू का भाषण सुनने को मिल रहा है। इस पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो निकलो। इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हम सबको हिंदू मुसलमान बना दिया। गिरिडीह में एक किराना दुकान में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। गिरिडीह में एक दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घटना गांडे थाना क्षेत्र के रसनजोड़ी पंचायत अंतर्गत भादवा खुर्द गांव की है, जहां जितेंद्र शाह के किराना दुकान में आग लग जाने से दुकान में रखी खाद्य सामग्री जलकर राख हो गई। इससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो गया। घटना बीती रात लगभग 3 बजे की है। जब गांव के एक व्यक्ति ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा तो उसने इसकी सूचना जितेंद्र को दी। तब उसने दुकान का ताला खोला तो देखा कि दुकान में रखी खाद्य सामग्री लगभग 5 लाख रुपए के करीब सहित नगद 30,000 रुपए जल चुके थे। भुक्तभोगी जितेंद्र का कहना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि भागीरथ मंडल दुकान पर पहुंचे और आग लगे के मामले की जानकारी ली। साथ ही भुक्तभोगी को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया।
गिरिडीह के बेंगाबाद में मारपीट मामले के 2 आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गिरिडीह के बेंगाबाद थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में हरिनवा टाण गांव निवासी कारू दास व छेदी दास शामिल है। ज्ञात हो कि सोमवार को बेंगाबाद थाना में हरिनवा टाण गांव में हुई मारपीट मामले में पीड़ितों ने आवेदन देकर लिखित शिकायत की थी। आवेदन में कहा था कि घर के बगल में ही किसी बात को लेकर गाली गलौज और मारपीट हुई थी। मारपीट का आरोप कारू दास, छेदी दास व अन्य 2 समेत अज्ञात लोगों पर लगा था। आवेदन के आलोक में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।